ईरानी सदर मसूद पेजगान पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आ चुके हैं। कल वो लाहौर गए, इन्होंने इकबाल की कब्र पे मज़ार पे हाज़िरी दी और उसके बाद आज वो इस्लामाबाद आए। सुबह से उनकी पॉलिटिकल एंगेजमेंट से हमने देखा कि कुछ मुआहदे भी साइन हुए हैं, कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। तो 10 दिनों में पाकिस्तान ने बेसिकली 3 बड़ी अहम पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स की हैं अगर हम देखें बैनुल-अक़वामी ग्राउंड में। पहली तो जाहिर सी बात है ईरानी सदर का जो रीसेंट पाकिस्तान के अंदर आना, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भी रिसेंटली जो जंग हुई है इसराइल की ईरान की और जिस तरह की दुनिया में इसमें हमें एक बैलेंसिंग एक्ट लेकर चलना पड़ा, उस हवाले से एक अहम विजिट है। इसके अलावा 25 जुलाई को डिप्टी वज़ीर आज़म यानी कि इसहाक डार साहब की इंगेजमेंट हुई थी मार्को रूबियो से और हमने देखा कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट पे पहले फ़ोन कॉल्स हुई, फिर आपस में तबादला ख्याल हुआ, मार्को रूबियो की फ़ोन कॉल भी आई। तो अमरीकी कैंप में भी पाकिस्तान जो है इस वक्त अगर हम कहें तो अपनी थोड़ी सी अच्छी फुटिंग पा रहा है। इसके अलावा जो चीनी कैंप को भी साथ लेकर चलना है, जिसमें हमने देखा कि आर्मी चीफ गए थे चीन के दौरे पर, वहाँ पर ये आगे पीछे 10 दिनों के अंदर ही हमने देखा है कि ये दोनों कैंप्स जिसमें चाइनीज़ भी है अमेरिकन भी है, उसका एक बैलेंसिंग एक्ट है जो अभी तक हो रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर है, लेकिन इस खत्ते के अंदर देखते हैं कि पाकिस्तान का सडनली जैसे एक नया रोल उभर के सामने आया है, उसमें हम चैलेंजेस को किस तरह से उसका सामना करेंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहाँ बयान दिया है ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से और ईरान के जौहरी प्रोग्राम यानी एटमी प्रोग्राम को जारी रखने के हक को तस्लीम दोबारा किया है, जरा सुनिए। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। जो टाइट रोप है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस तरह से भी पाकिस्तान के लिए इस वक्त बैलेंस करना एक अहम चैलेंज होगा, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा ईरान और इसराइल की वॉर के अंदर बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते रहे हैं कि रोल बैक करना पड़ेगा ईरान को अपना जौहरी प्रोग्राम, और वो किसी तौर भी ईरान को जौहरी प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करने की इजाज़त नहीं दे सकते। We destroyed the nuclear. Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. I don't see them getting back involved in the nuclear business anymore. I think they've had it. They've been at it for 20 years, and I don't see that happening. और ईरानी सदर ने जब कल यहाँ पर आकर मुख्तलिफ ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा बात की है, तो जो मेजर एक ख्वाहिश नज़र आ रही है ईरान की जानिब से वो ये कि पाकिस्तान के रास्ते जो चीन से तिजारत करनी है, इसके लिए जो एक माहौल है, एक रास्ता है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हम ये किरदार अदा करें। तो जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा ही टाइट रोप है जिसमें आपने अमरीकी चाइनीज़ कैंप को भी बैलेंस करना है, ईरान और को भी इस मामले में अकोमोडेट करना है। सो प्रोग्राम के सिलसिले में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर के चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट, और अभी कल मुलाकात भी वो की है ईरानी सदर से, मैं वो तस्वीर भी देख रही थी। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।